सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 24 जुलाई सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। आपकी परीक्षाएं जैसे यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हाल ही में आईसीसी के सलाइवा प्रतिबद्ध नियम का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डॉम सिबली। तो डॉम सिबली के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पर डॉम सिबली इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच आईसीसी करवाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्थापना हुई थी आईसीसी की 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई में है। सीईओ मनु सहानी हैं। अध्यक्ष शशांक मनोहर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, कतर में। पूरे विश्व में फुटबॉल खेल को फीफा रेगुलेट करता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना दिवस फीफा का 21 मई 1904 है। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच पासेक्स एक्सरसाइज शुरू हुई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के बीच। इस एक्सरसाइज का आयोजन अंडमान निकोबार आइलैंड में हुआ है। अमेरिका, यूएसए, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन डीसी। मुद्रा अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं लोकप्रियता के मामले में श्रीमान मोदी। चलते हैं, पहले स्थान पर बराक ओबामा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो फर्स्ट नंबर पर हैं फॉलोअर्स में। दूसरे स्थान पर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका है और तीसरे स्थान पर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। एनर्जी एफिशिएंसी ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रमेश बाबू किस बैंक के नई एमडी और सीईओ बनी हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करूर वैश्य बैंक के सीईओ बनी हैं। तो यहाँ पर देखिए वह पीआर शेषाद्री का स्थान लेंगे। रमेश बाबू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। करूर वैश्य बैंक स्थापना 1916। मुख्यालय करूर तमिलनाडु में है। एमडी सीईओ इसके रमेश बाबू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कागज देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है। तो यहाँ पर किस देश में? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत में। ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाले धोखाधड़ी को रोकने के लिए उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में
किस राज्य में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम में। जोरम मेगा फूड पार्क 5000 लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देगा और लगभग 25,000 किसानों को लाभ प्रदान करेगा। मिजोरम राजधानी आइजोल, मुख्यमंत्री जोर मैथंगा, राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। लोकसभा सीट 1 है यहाँ पर, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट यहाँ पर 40 है। नेशनल पार्क है यहाँ के माउंटेन नेशनल पार्क, मुरनेल नेशनल पार्क, फांगपुई नेशनल पार्क यहाँ पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत में SAP के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुलमीत बावा यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। साप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। सिस्टम एप्लीकेशंस प्रोडक्ट्स एंड डाटा प्रोसेसिंग, स्थापना 1 अप्रैल 1972, मुख्यालय वुर्तेम्बर्ग जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 129वें स्थान पर रहा है। इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत 129वें स्थान पर रहा है। जून माह की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129 रैंकिंग हासिल हुई है। भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड 34.67 Mbps रही है, जबकि अपलोडिंग स्पीड 11.01 Mbps रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के अगस्त में फ्लिपकार्ट होलसेल सर्विस लॉन्च करने की घोषणा की है। वॉलमार्ट इंडिया बेस्ट प्राइस कैश एंड कैरी बिजनेस का संचालन करती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा UPI ऑटो पे। UPI ऑटो पे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने रिकरिंग पेमेंट्स के लिए UPI ऑटो पे सर्विस शुरू की है, जिससे UPI उपयोग करने वाला यूजर मोबाइल बिल, बिजली बिल, EMI भुगतान, एंटरटेनमेंट, OTT सब्सक्रिप्शन जैसे भुगतान किसी भी UPI ऐप के जरिए कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की सभी खालिस्तान स्ट्रीम में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 स्ट्रीम में। भारत सरकार ने आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की सभी 10 स्ट्रीम में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। ये सभी 10 स्ट्रीम आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर आर्मी, एविएशन, एजुकेशनल कार्प, आर्मी सर्विस कार्प, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और अन्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर, LIC ने किस स्टील कंपनी में जून में तिमाही में हिस्सेदारी बढ़ाकर 11.08% कर दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर टाटा स्टील। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा LIC ने टाटा स्टील कंपनी में जून तिमाही में हिस्सेदारी को 2% से अधिक बढ़ाकर 11.08% कर दिया है। लेकिन अगर अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी मिला दें तो टाटा स्टील में बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी 17% से अधिक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश ने फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर देश में कोरोना के समय के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर कार्य करने वाले भारतीय मूल की नर्स कला
नारायणसामी को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो उन 5 नर्सों में शामिल है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वोडाफोन आइडिया को। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को वोडाफोन आइडिया को टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है। वोडाफोन आइडिया ने हाल ही में एजीआर के लिए 15 साल का समय मांगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस राज्य सरकार ने पेंशन देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा सरकार ने। ओडिशा सरकार ने हाल ही में पेंशन देने वाली मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है, जिससे लगभग 5000 ट्रांसजेंडर लोगों को उनकी आयु के आधार पर 500 से 900 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट के सेकेंड राउंड में विश्वनाथ आनंद को किस खिलाड़ी ने हरा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन ने विश्वनाथ आनंद को हरा दिया है। मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर 1 चेस खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने लीजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में पहली बार भाग ले रहे विश्वनाथन आनंद को 1.5-2.5 से हरा दिया है। इस टूर्नामेंट को $1,50,000 की इनामी राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने रोवर मिशन 2 मार्स के तहत अपना तियानवेन रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन ने हाल ही में रोवर मिशन 2 मार्स के तहत अपना तियानवेन प्रथम रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है। इस 6 पहियों वाला रॉकेट है। इसे हेनियान से लॉन्च किया गया। तियानवेन शब्द का अर्थ स्वर्ग से सवाल पूछना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मुख्यमंत्री घर घर पेंशन योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली के द्वारा। दिल्ली के मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अगले 6 से 7 महीने में राशन की होम डिलीवरी शुरू हो जाएगी और साथ ही इसे केंद्र सरकार की एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाएगा। इस योजना से लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए अभी उन्हें राशन की दुकानों पर जाना पड़ता है। इस योजना से 2016 के पीडीएस दुकानों के माध्यम से दिल्ली के लाखों लोगों को लाभ होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत रियायती राशन प्रदान किया जाता है और यह नया कार्यक्रम अधिनियम के लाभों को जोड़ देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना ने किसके साथ एक पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिकी नौसेना के साथ। भारतीय नौसेना के जहाज हिंद महासागर में अंडमान और निकोबार द्वीप के पास अमेरिकी नौसेना के साथ पासेक्स अभ्यास का संचालन किया है। दोनों देशों के संयुक्त अभ्यास के दौरान नौसेना बल वायु रक्षा सहित प्रशिक्षण के लिए डिजाइन किए गए अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय नौसेना के 4 अग्रणी युद्धपोतों ने पासेक्स अभ्यास में भागीदारी की, जिसमें एक स्टील्थ कॉरवेट भी शामिल है, जिसमें यूएसएस निमित्ज के साथ मिलकर टोकोनेडेरोगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस प्रिंसटन CG-59 और अर्ले बुर्के क्लास गाइडेड मिसाइल डेस्टिनेटर यूएसएस स्टेरेट DDG-104 और पूर्वी हिंद महासागर में यूएसएस राल्फ जॉनसन शामिल हैं। भारतीय नौसेना ने पासेक्स अभ्यास को उच्च समुद्र पर अंतर क्षमता में सुधार के अवसर के रूप में उद्धृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने हेतु भारत की पहली पूर्णतः संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हैदराबाद। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली
पूर्णतः संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। हैदराबाद एयरपोर्ट ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अपने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से जुड़े रोलोडेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CS शेषाद्री का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा गणितज्ञ थे। प्रोफेसर CS शेषाद्री जिनका हाल ही में निधन हो गया है, स्वाधीनता युग के बाद के एक प्रख्यात भारतीय गणितज्ञ थे। वह चेन्नई गणितीय संस्थान के संस्थापक और सम्मानपूर्वक सेवामुक्त निदेशक थे। प्रोफेसर शेषाद्री को बीजीय ज्यामिति में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है। शेषाद्री स्थिरांक बीजगणितीय ज्यामिति में को उन्हीं के नाम पर रखा गया है। उन्हें 2009 में देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरज कदे मरदा नहीं नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह सदकनामा। तो इस पुस्तक के सूरज कदे मरदा नहीं के यहाँ पर रचयिता हैं बलदेव सिंह सदकनामा। इनके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देते हैं। साहित्य अकादमी से सम्मानित बलदेव सिंह सदाकर्णम द्वारा सूरज कदे मर्दा नई नामक पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के नई और कई पहलुओं का वर्णन करती है। यह पुस्तक यूनिस्टार्क्स द्वारा प्रकाशित की गई है। पुस्तक का हाल ही में विमोचन किया गया है और इसे ऊधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। केंद्रीय विद्युत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने नई दिल्ली में चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए ई मोबिलिटी को परेशानी मुक्त और सुविधाजनक बनाना है। EESL बिजली मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा की स्थापना की। यह प्लाजा विभिन्न विनिर्देशों के 5 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स की मेजबानी करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैम भारतीय उपमहाद्वीप के नवनियुक्त अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कुलमीत बावा। कुलमीत बावा को सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। वह देवदीप सेन गुप्ता का स्थान ग्रहण करेंगे। कुलमीत पर सैप के परिस्थिति तंत्र में कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए एक असाधारण अनुभव प्रदान करने और सेवा का विस्तार करने का जिम्मा होगा। साथ ही वह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रमुख दृष्टिकोण को अपनाने के लिए व्यवसायों का मार्गदर्शन करेंगे। कुलमीत सीधे सैप एशिया पैसिफिक जापान के अध्यक्ष स्कॉट रसेल को रिपोर्टिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन स्टॉप शॉप योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान के द्वारा। राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत प्रवासी उद्यमियों को राजस्थान में अधिक से अधिक औद्योगिक निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। यह योजना कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति में उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए लाभ प्रदान करेगा। 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की चाह रखने वाले अब राज्य उद्योग विभाग के निवेश संवर्धन ब्यूरो के अधीन स्थापित वन स्टॉप शॉप में एक छत के नीचे 98 प्रकार की मंजूरी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसान मित्र योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है आपकी हरियाणा के द्वारा। किसान मित्र योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालन, डेयरी, बागवानी, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपका यहाँ पर खालिस्तान ने एनासिस नाम से अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो यहाँ पर ये किस देश ने किया है? ये किया दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया ने अपना पहला सैन्य संचार उपग्रह सेना, नौसेना, वायुसेना उपग्रह सूचना प्रणाली सेकंड लॉन्च किया। उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके अमेरिकी अंतरिक्ष फॉर्म स्पेस एक्स द्वारा भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में रखा गया था। यह प्रक्षेपण अमेरिका के फ्लोरिडा के कैंप कैनवेरल सैन्य हवाई स्टेशन से किया गया है। इस प्रक्षेपण के साथ दक्षिण कोरिया एक सैन्य संचार उपग्रह का स्वामित्व वाला 10वां देश बन गया है जो स्थायी और सुरक्षित सैन्य संचार प्रदान करेगा। एनासिस 2020 के स्पेस एक्स का पहला भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा GTO मिशन है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको लेकर के 24 जुलाई का इतिहास, भारत और विश्व में 24 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 24 जुलाई किसी वर्ष में दिन संख्या 206 और यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 207 है। भारत और विश्व इतिहास में 24 जुलाई को अपना ही एक खास महत्व है क्योंकि इस वर्ष कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। आइए जानते हैं 24 जुलाई की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिससे आपका सामान्य ज्ञान तो बढ़ेगा ही। और एक तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश में आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। 24 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं। 24 जुलाई 1701 को किले पोंट छार्ट्रेन नामक एक फ्रांसीसी ने एम्पोरियम को स्थापित किया। 24 जुलाई 1715 खजाना बेड़े जनरल डॉन जुआन यूबिला के तहत 10 जहाज़ों पर एक स्पेनिश खजाना स्पेन से हवाना क्यूबा गया। 7 दिनों बाद उनमें से 9 फ्लोरिडा के तट पर एक तूफान में डूब गया और कुछ खजाना बाद में पाया गया। 24 जुलाई 1758 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन उत्तरी अमेरिका की पहली असेंबली वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्जेसेज में शामिल हुए। 24 जुलाई 1783 को जॉर्जिया को रूस का संरक्षक बनाया गया। यहाँ पर 24 जुलाई 1797 को होराटियो नेल्सन सांता क्रूज की लड़ाई में घायल हो गया जिससे उसने अपना एक हाथ खो दिया। 24 जुलाई 1823 को चिली में दास प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। 24 जुलाई 1830 को चिली में दास प्रथा समाप्त कर दी गई। 24 जुलाई 1834 को पुर्तगाल में लिबरल युद्ध समाप्त हुआ। 24 जुलाई 1870 अमेरिका में पहली अंतर्देशीय रेल सेवा की शुरुआत हुई। 24 जुलाई 1915 को सेंट्रल शिकागो में एक स्टीमर ईस्टलैंड की वजह से 844 लोगों की जान गई। 24 जुलाई 1929 को फ्रांसीसी प्रधानमंत्री रेमंड पोंकारे ने इस्तीफा देने के बाद अरिस्टैंड ब्रेड को इसका उत्तराधिकारी बनाया गया। 24 जुलाई 1932 को रामकृष्ण मिशन सेवा प्रतिष्ठान की स्थापना की गई। 24 जुलाई 1941 को उत्तर यूरोपीय देश लिथुनिया में संपूर्ण यहूदी आबादी की नाजियों ने हत्या की। 24 जुलाई 1944 को 300 लड़ाकू विमानों ने जर्मनी पर बम गिराए। 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 अंतरिक्षयान पृथ्वी पर लौटा। 24 जुलाई 1982 को जापान के नागासाकी में भारी बारिश से पुल ढहने से 299 लोगों की मौत हो गई। 24 जुलाई 1994 को असम के बसबारी में बोडो उग्रवादियों ने 37 मुस्लिमों की हत्या कर दी। 24 जुलाई 1999 को अमेरिकी अंतरिक्ष यान कोलंबिया का सफल प्रक्षेपण हुआ। 24 जुलाई सन 2000 को एस विजयलक्ष्मी शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी। 24 जुलाई 2008 को फ्रांस के ट्रिकेस्टन परमाणु संयंत्र में हुए रिसाव से लगभग 100 व्यक्ति प्रभावित हुए। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 24 जुलाई के राष्ट्रीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तरफ। आज ही के दिन 24 जुलाई को ही आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है और उत्सव का जो सत्र होता है वो राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। 24 जुलाई को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पर आज ही के दिन 24 जुलाई 1980 को पीटर सेलर्स पुरुष अभिनेता ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका यहाँ पर निधन हो गया था। 24 जुलाई को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको यहाँ पर बता देते हैं फ्रेंड्स। 24 जुलाई 1897 को अमेलिया ईयरहार्ट
महिला लेखक संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ 24 जुलाई 1937 को। मनोज कुमार पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ 24 जुलाई 1928 को। केशुभाई पटेल पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के करंट अफेयर्स के साथ कुछ इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।